मुंबई में लगातार रुक रुक कर बारिश जारी। मुंबई के भांडुप इलाके में एक घर पर गिरा एक बड़ा पेड़, 4 लोग घायल। मुंबई लोकल में दिव्यांग यात्रियों की बेइज्जती। आरक्षित डिब्बों में बैठे तंदुरुस्त लोग जमीन पर बैठने को मजबूर दिव्यांग। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग। मुंबई में बारिश का कहर। भांडुप में नाले के पास मकान की दीवार गिरी, 2 बच्चों समेत 3 घायल। बीएमसी और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुंबई में आज झमाझम बारिश के आसार। मौसम हुआ सुहाना। वहीं कोंकण और विदर्भ में ऑरेंज अलर्ट जारी। हवा की रफ्तार 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। महाराष्ट्र में 3 भाषा फॉर्मूला को लेकर विवाद। अंतिम निर्णय से पहले महाराष्ट्र में होगी चर्चा। सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। बैठक में एकनाथ शिंदे, दादा भुसे, पंकज भोईर और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे मौजूद। मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर बीती रात टला बड़ा हादसा। ओवरहेड हाई टेंशन तार टूटने से लोकल ट्रेन करीब 45 मिनट तक रही बाधित। लोकल ट्रेन जब विद्या विहार स्टेशन से कुर्ला की ओर जा रही थी, इस दौरान ऊपर का हाई टेंशन वायर टूटकर ट्रेन पर ही गिर गया। इससे यात्रियों में एक डर की स्थिति निर्माण हो गई। मुंबई से सटे वसई विरार नाला सोपारा में रात भर भारी बारिश हुई। हालांकि सुबह से फिलहाल बादल छाए हुए हैं। रात में हुई भारी बारिश के कारण शहर के अधिकांश इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ठाणे महानगर पालिका ने शहर भर में 33 अनाधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त करने का काम शुरू किया। अबू आजमी ने मांग की है कि हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित करना चाहिए। देश में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा ही बोली जाती है। मंत्री आशीष शेलार ने कहा था कि मराठी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो स्कूलों में अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा था किसी भी छात्र पर कोई और भाषा थोपी नहीं जाएगी। संजय राउत ने महाराष्ट्र में हिंदी अनिवार्य पर मराठी लेखकों की चुप्पी पर उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि केंद्र गुजरात में हिंदी अनिवार्य नहीं करता, पर महाराष्ट्र में मराठी को मिटाना चाहता है। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने कहा, मैं एक समर्पित समाजवादी हूं और हमेशा से हर धर्म, संस्कृति, सूफी संतों तथा उनकी परंपराओं का आदर करता आया हूं। नीतीश राणे ने कहा कि मैं हिंदू धर्म और हिंदुत्व के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता हूं। ईश्वर मुझे शक्ति दे, ये मेरी प्रार्थना है। कांग्रेस नेता आशीष शेख ने अपने बयान में कहा, औरंगजेब एक बहुत पवित्र व्यक्ति था, उसे केवल राजनीति के लिए बदनाम किया जा रहा है। ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें दागी। मिडिल ईस्ट में यह अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा। कतर की चेतावनी, जवाबी हमला करेंगे। शेयर बाजार में सेंसेक्स 1000 अंक चढ़कर 82,900 पर पार पहुंचा। वहीं निफ्टी में 300 अंकों की तेजी। इजराइल ईरान सीजफायर के कारण चढ़ा बाजार। मुंबई के भांडुप में बड़ा हादसा हुआ। मुंबई के भांडुप वेस्ट में एक चिंताजनक खबर आई, जहां मंगलवार सुबह एक घर की दीवार गिरने से हड़कंप मच गया। सुबह 7:01 पर हनुमान नगर के पंजाबी चौल में एक मकान की दीवार अचानक ढह गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। शुक्र है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। ये इलाका एक नाले के पास स्थित है और माना जा रहा है कि लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नाले की नमी के चलते दीवार कमजोर हो गई थी। हादसे की सूचना मिलते ही बीएमसी की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, मुंबई फायर ब्रिगेड और लोकल पुलिस के ऑफिसर तुरंत पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मुंबई में 28 जून तक हाई टाइड की चेतावनी। महाराष्ट्र के कई जिलों में अगले 48 घंटे के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रत्नागिरी, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग और मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 24 जून से अगले 5 दिनों में कोंकण और विदर्भ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मराठवाड़ा में भी भारी बारिश की उम्मीद है। हालांकि विदर्भ में शुरुआत में तुलनात्मक रूप से कम बारिश हुई, लेकिन इसकी तीव्रता बढ़ने की उम्मीद है।